पहले हम लिखेंगे इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, ओके। तो ये मेरे पास एफिशिएंसी है, ओके। तो ये हमारे पास है। तो इसके लिए हमारे पास सीधा सा एक डेफिनेशन लिख लीजिए और इसको फॉर्मूले से करेंगे। द रेशियो ऑफ इक्विवेलेंट टू वर्क डन बाय द गैसेस, द रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट, तो ये पहले ही बोल रहे ना हीट इक्विवेलेंट, क्योंकि हमारे पास ऊपर जो एनर्जी आनी है, हमारे पास वो पावर हमारे पास आनी है, तो उसमें हीट इक्विवेलेंट जोड़ देंगे। टू वर्क डन बाय द गैसेस, टू वर्क डन बाय द गैसेस, कितना गैसेस ने वर्क डन किया, ठीक है, बाय द गैसेस, ठीक है, गैसेस इन द इंजन सिलेंडर, इन द इंजन सिलेंडर। तो हमारे पास इंजन सिलेंडर के अंदर हमारे पास कितना वर्क डन हुआ उसने लाया, और टू, ठीक है, टू द टोटल हीट सप्लाइड, टू द टोटल हीट सप्लाइड बाय फ्यूल, हमने फ्यूल से कितनी हमारे पास एनर्जी आई। तो इसका फॉर्मूला लिख लीजिए इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का। इंडिकेटेड इस तरह से मैं लिख देता हूं, ओके, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इस तरह से भी लिख देते हैं, ओके, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इस तरह से लिख देते हैं। तो इसको कैसे मर्जी लिख सकते हैं, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। तो ये क्या आ जाएगा ऊपर, हीट इक्विवेलेंट टू आईएचपी, हीट इक्विवेलेंट टू आईएचपी पर मिनट डिवाइड बाय, हमारे पास क्या है, हीट सप्लाइड बाय फ्यूल, हीट सप्लाइड बाय फ्यूल पर मिनट। तो एक मिनट में हमारे पास कितना हीट एनर्जी आ रहा है, हीट इक्विवेलेंट आ रहा है आईएचपी के अकॉर्डिंग, आईएचपी है लेकिन उसका हीट इक्विवेलेंट लेना है, थोड़ा सा डिफरेंस है, प्लीज इसको समझ लेना। और नीचे है हीट सप्लाइड बाय द फ्यूल, ये तो इजी है कि फ्यूल कितना हमारे पास हीट एनर्जी देगा, क्योंकि 1 किलो का पता हो तो हम जितने मर्जी किलो हम यूज करेंगे उसको हम यूज कर लेंगे, ओके। तो हमारे पास आएगा ऊपर आईएचपी जितना भी होगा, तो आईएचपी जितना भी होगा उसको 4500 से गुना कर देंगे। जब भी हमने आईएचपी मतलब हॉर्स पावर हो ना, हॉर्स पावर उसको चेंज करना हो, हमने चेंज करना होगा वॉट में, तो हम इसको 4500 से मल्टीप्लाई करा देंगे, ओके, 4500 से मल्टीप्लाई करा देंगे, तो वो उसको आईएचपी को कन्वर्ट कर देंगे हीट इक्विवेलेंट को, क्योंकि हमने आपस में इन दोनों को हीट एनर्जी के रूप में लेके आना है। इसको भी हीट एनर्जी तो है, ये तो है ही है, इसको लेके आना है, इसके लिए इसको 4500 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड भी कर देंगे हम जे से, और हमारे पास यहां पे क्या है, जे से डिवाइड कर देंगे, और साथ में हमारे पास हीट सप्लाइड बाय फ्यूल कैसे आएगा, हीट कैसे कितनी सप्लाई कर रहे हैं, तो वो आएगा वेट ऑफ फ्यूल, फ्यूल कितना वेट है उसमें, और उसकी कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, कैलोरीफिक वैल्यू कितनी है, प्लीज इसको लिख ले, ओके। ये हमारे पास जो आता है वो आता है एमकेएस सिस्टम में, ये आएगा एमकेएस सिस्टम में। अगर आपको एसआई सिस्टम में पूछ ले, एसआई में, तो दोनों में डिफरेंस है, इसमें एफिशिएंसी और इसमें एफिशिएंसी में थोड़ा सा डिफरेंस क्या आ जाएगा, इसके फॉर्मूले में डिफरेंस आ जाएगा। तो आईएचपी इंटू 60 कर देंगे, क्योंकि पर सेकंड हमने निकालना है, मिनट नहीं निकालना है, और वेट ऑफ फ्यूल इंटू कैलोरीफिक वैल्यू, ये हमारे पास एसआई सिस्टम में आ जाएगा, ये हमारे पास एसआई सिस्टम में आ जाएगा। आज क्या हो गया, आज लाइव ज्यादा बच्चे आ गए, लाइव नहीं तो आते ही नहीं हो यार, लाइव नहीं आते हो, लाइव आना नहीं चाहते, लाइव आना नहीं चाहते ना। तो ये हमारे पास क्या होता है, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी, इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी। अब दूसरा हमारे पास है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी।
तो मैं तो थोड़ा सा सुस्त हूं लिखने में, आप नहीं सुस्त बन सकते क्योंकि आपके पास व्हाइट बोर्ड नहीं है, इसलिए प्लीज आप पूरा लिखेंगे। ये है ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी, वही डेफिनेशन वही सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। बस ये इनसाइड द सिलेंडर, जो इनसाइड द इंजन लिखा है ना, ये नहीं आएगा क्योंकि हमारे पास यहां पे इंजन पे नहीं, हमें पावर इंजन के अंदर नहीं, हमारे पास क्रैंक शाफ्ट के ऊपर पावर मिलती है, ठीक है, क्रैंक शाफ्ट में ऊपर पावर मिलती है। तो इसको लिखेंगे एक्चुअल आउटपुट, ये इसको लिखेंगे, लिख लीजिए, द रेशियो ऑफ हीट इक्विवेलेंट टू वर्क डन बाय द गैस बाय द, इसको ऐसे लिख लीजिए, या इसको द रेशियो ऑफ, इसके पूरा लिखवा देता हूं आपको मैं, द रेशियो ऑफ एक्चुअल पावर प्रोड्यूस्ड at crankshaft टू, यहां से टू द टोटल हीट सप्लाइड, तो ये यहां पे BHP कर लेना, यहां पे BHP कर देना, यहां पे भी BHP कर देना, बस ये हमारे पास ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी। तो इस तरह से आप ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी को निकाल सकते हैं। और मेरे भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ओके सर।